केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। कांग्रेस सांसद और ऑल इंडिया डेलीगेशन के नेता शशि थरूर ने ब्राजील में पाकिस्तान को मिले IMF बेलआउट पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत को किसी देश के विकास में सहायता देने से आपत्ति नहीं है जब तक वह धन सही उपयोग में लाया जाए, लेकिन उन्होंने चिंता जताई कि पाकिस्तान इस सहायता राशि का उपयोग भारत पर हमले के लिए हथियार खरीदने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में कर सकता है। थरूर ने कहा कि IMF और वर्ल्ड बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह फंड केवल विकास कार्यों में इस्तेमाल हो। इससे पहले 10 मई को IMF ने पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की समीक्षा के बाद लगभग $1 अरब की राशि जारी की थी। 23 मई को भारत सरकार ने IMF द्वारा पाकिस्तान पर लगाए गए 11 अतिरिक्त शर्तों का स्वागत किया, लेकिन इस फंडिंग के समय और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा खर्च पर चिंता जताई। भारत ने कहा यह राशि अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के रक्षा बजट को सहारा दे रही है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाता है। भारत ने वैश्विक संस्थाओं को यह चेतावनी भी दी, इस तरह की सहायता अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और उनकी प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से 6 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 50 से भी ज्यादा हो चुकी है। गुरदासपुर सांसद ने PM मोदी को गोल्डन टेम्पल को नो वार जोन घोषित करने की मांग की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में भारतीय कंपनियों का प्रदर्शन वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद संतोषजनक रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकतर कंपनियां भविष्य को लेकर आशावादी हैं और वित्तीय वर्ष 2026 में खपत बढ़ने के साथ प्रदर्शन में और सुधार की संभावना है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियां मजबूत स्थिति में हैं और आने वाले समय में मांग में सुधार और नीति सहयोग में लाभान्वित हो सकती हैं। 3 जून 2025 को कर्नाटका हाईकोर्ट ने अभिनेता कमल हसन की अगली फिल्म ठग लाइफ की 5 जून को प्रस्तावित रिलीज पर रोक से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। फिल्म की रिलीज को कर्नाटका में रोका गया है क्योंकि कमल हसन के एक बयान ने कन्नड़ भाषा प्रेमियों और प्रो कन्नड़ संगठनों की भावनाएं आहत की हैं। कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स KFCC ने मांग की है कि जब तक कमल हसन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, फिल्म कर्नाटक में रिलीज नहीं हो सकती। कोर्ट की टिप्पणियां। कोर्ट ने कहा भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, गलती हो जाती है लेकिन उसका समाधान जरूरी है। जज ने सुझाव दिया अगर कमल हसन माफी मांगते हैं तो मामला शांतिपूर्वक सुलझ सकता है। इससे पहले कमल हसन ने अपने बयान पर अडिग रहते हुए कहा था कि वे कानून और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और यदि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो वो माफी नहीं मांगेंगे। अब फिल्म ठग लाइफ का भविष्य कर्नाटक में अब कमल हसन की माफी पर निर्भर करता है। मुंबई नगर निगम ने तुर्की निर्मित रोबोटिक लाइफ बॉय की खरीद योजना को रद्द कर दिया है। ये रिमोट से संचालित बचाव उपकरण मुंबई के 6 प्रमुख समुद्र तटों पर तैनात किए जाने वाले थे। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो सुनीता विलियम्स को धरती पर लेकर आया, अब वही शुभांशु शुक्ला को 8 जून 2025 को ISS ले जाएगा। यह पुनः उपयोग योग्य स्वचालित डॉकिंग और सुपर ड्रैको इंजन वाला यान है। यह 7 यात्रियों या 6000 kg सामान ले जा सकता है। इसकी लागत 550 करोड़ है। यह भारत के गगनयान मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की कालजयी फिल्म उम्रा वजान एक बार फिर 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को NFDC NFAI द्वारा 4K रेजोल्यूशन में बहाल किया गया है। फिल्म का निर्देशन मुजफ्फर अली ने किया था। इस दोबारा रिलीज के साथ एक विशेष कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की जाएगी जिसमें फिल्म के बिहाइंड द सीन फोटोज, कॉस्ट्यूम, स्केच, कैलीग्राफी, कविताएं और शूटिंग के अनुभव साझा किए जाएंगे। फिल्म का प्रदर्शन चुनिंदा PVR आइनॉक्स सिनेमाघरों में देश भर में किया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने 2 जून सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है और भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। प्रार्थना के बाद सोनू सूद ने बताया कि उन्होंने इस मंदिर में 25 साल पहले पहली बार दर्शन किए थे। इस बार वो अपने परिवार के साथ आए हैं। दुनिया भर के लोगों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही नई फिल्म नंदी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें वह अभिनय और निर्देशन दोनों करेंगे। सोनू सूद हाल ही में 72वें मिस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में उनके कोविड काल समाज सेवा कार्यों के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किए गए। इसके साथ ही वे ग्रैंड फिनाले के जजों में भी एक रहे।